दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6.3। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस इफ द करंट carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second. What is the induced EMF in the loop while the current is changing? तो हमको क्या करना है, तो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है जब ये करंट चेंज हो रहा है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर करंट जब चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सोलेनॉइड कितनी है, तो वो है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, 15 टर्न पर सेंटीमीटर है तो ये कितनी आ जाएगी, तो पर मीटर कितनी आएगी ये हम निकालते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लिखते हैं 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो भाई ये पर मीटर कितनी आएगी, तो ये आएगी 1500 टर्न पर मीटर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन कितना आएगा, तो एन आ जाएगा ये 1500 जो है वो आ जाएगा एन आपका। ठीक है, 1 मीटर में कितने टर्न है 1500। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। उसके बाद हमको एरिया दिया है, एरिया कितना है भाई, तो एरिया है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना दिया है। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा करंट है वो कितना है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो रहा है तो चेंज इन करंट कितना आएगा, तो चेंज इन करंट जो होगा, चेंज इन करंट कितना हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा। तो कितना है चेंज इन करंट 2 एम्पियर है। अब हमको निकालना है चेंज इन टाइम, तो हम निकालते हैं चेंज इन टाइम कितना है 0.1 सेकंड में ये 2 एम्पियर करंट चेंज हो रहा है। अब हमको जो पूछा है वो क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, E = d बाय dt होता है। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर ये फाई क्या है भाई, तो फाई है इंड्यूस्ड फ्लक्स थ्रू स्मॉल लूप। ठीक है, फाई क्या है इंड्यूस्ड फ्लक्स, तो फाई की भी वैल्यू लिख देते हैं, फाई = इंड्यूस्ड फ्लक्स होता है। अब हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तो वो क्या होता है B = μ0 होता है। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब फाई की वैल्यू हमने लिखी नहीं है, तो फाई की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है BA। ठीक है, तो जिसके कारण हमने यहां पर B निकाला है। अब हम क्या करेंगे, μ0 की वैल्यू कितनी होती है वो लिख देंगे। तो भाई यहां पर जो μ0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो उसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷। ठीक, अब E = क्या हो जाएगा d/dt, यहां पर लिख देंगे d/dt इंटू फाई की वैल्यू क्या है, तो वो है BA। ठीक है, अब हमारे पास सभी वैल्यूज हैं तो यहां पर इस इक्वेशन में B को भी डाल देते हैं। E = d/dt इंटू बी कितना होता है μ0 Ni इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमने यहां पर डाल दी है। अब यहां पर जो है di/dt कर देंगे और ये जो है ये चीजें कांस्टेंट है, इसको बाहर में डाल देंगे। तो a इंटू μ0 n इंटू di/dt ये हमने लिख लिया है। ठीक, तो dt कितना है, तो dt है 0.2 और di कितना है, तो di हमारा 2 एम्पियर है। di कितना है 2 एम्पियर है। ये चेंज इन करंट क्या होता है di होता है। ठीक है, और ये यहां पर क्या है dt है हमारे पास।
कितना है 0.1। ठीक, ओके। तो सभी वैल्यूज क्या करेंगे, हम हमारे इक्वेशन में डाल देंगे, राइट। तो यहां पर एरिया 2 इंटू 10⁻⁻⁴, म्यू नॉट कितना है, तो वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। उसके बाद n कितना है 1500, di कितना है 2, dt कितना है 0.1। ये सभी वैल्यूज हमने यहां पर डाल दी है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 7.54 इंटू 10⁻⁻वोल्ट ये मिलता है। तो इंड्यूस वोल्टेज कितना आ गया लूप के अंदर, तो 7.54 इंटू 10⁻, यहां पर 6 होना चाहिए, गलती से मैंने 4 लिख लिया, 10⁻6 वोल्ट इतना होता है। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।